और बड़ी न्यूज़ आ रही है और वो है कि एमसीएक्स पर ट्रेडिंग रुक गई है तकनीकी दिक्कतों के चलते। क्या ट्रेडिंग शुरू हो गई है? शायद नहीं, अभी तक कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं और उसके चलते एमसीएक्स पर ये प्रॉब्लम आ रही है। एमसीएक्स के शेयर को अगर आप देखेंगे तो शेयर आपको थोड़ा सा नीचे दिखेगा। देखते हैं कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, आखिर क्यों ये ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। और जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आ रहा है, हमारे जो सहयोगी बता रहे हैं कि 9:45 पर ट्रेडिंग शुरू होगी। तो कुछ ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं और काफ़ी टाइम के बाद मतलब एमसीएक्स ने नए प्लेटफॉर्म पर स्विच किया था। उसके बाद हमने देखा था कि इस तरह की दिक्कतें नहीं आती, मतलब करीब 2 साल के बाद इस तरह की प्रॉब्लम एमसीएक्स को लेकर आ रही है कि ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ है और कोई टेक्निकल ग्लिच आया है एमसीएक्स में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और शेयरों को लेकर व्यू लेते हैं। बाजार में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आज भी कंसोलिडेशन वाला ही माहौल है। शुरुआत जो हुई है करीब 50 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा। निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट अपने गेंस सारे के सारे सरेंडर कर दिए हैं। 28 अंकों की हल्की सी तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक शेयर जिसकी कल पिटाई हो रही थी, आज हम देख रहे हैं कि वहां पर बाइंग हो रही है और वो शेयर है एमआरपीएल। गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि जीआरएम्स गिरे थे, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, और दूसरी चीज ये थी कि कंपनी मुनाफे से घाटे में चली गई थी। तो कल पिटाई, आज रिवर्सल 3% के आसपास का शेयर में हम देख रहे हैं। तपन जी, एमआरपीएल ट्रस्ट करें इस रिकवरी पर या फिर एमआरपीएल से दूर रहें? जी अभिषेक जी, जैसे आपने बताया कि कुछ हद तक ना एक्सपेक्टेड रिकवरी आ रही होगी जिस तरह से मार्जिन्स में एक्सपेक्टेड कर रहे रिफाइनरी मार्जिन्स में। लेकिन देखो एमआरपीएल आपको भी पता है किस तरह का वॉलेटाइल स्टॉक रहा है ना, काफ़ी हद तक ऑयल प्राइसेस पे डिपेंडेंट होता है और वही सबसे बड़ा इस सब में इशू रहता है। एट द एंड ऑफ द डे क्रूड प्राइसेस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। आपको कैपेक्स कर रहे हैं वो आगे जाके अगर एनर्जी डिमांड बढ़ेगी वो सब बातें चल रही, लेकिन जिस तरह से लग रहा है 2 साल तो मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल 70-75 के नीचे रहेगा, तो वो एक इम्पैक्ट आप हमेशा इन सब स्टॉक में देख पाओगे। अगर हम कहें जीआरएम भी देखो तो ऑलमोस्ट $3.88 पर बैरल गिर चुका है, तो वो काफ़ी हद तक गिर गया है।